तो ये एक और थेवेनिन इक्विवेलेंट वाली प्रॉब्लम देखते हैं, थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो इसमें जो है वो सोर्स इन्वॉल्व है, वो एसी सोर्स इन्वॉल्व है। एसी सोर्स हो चाहे डीसी सोर्स हो ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, हम डेविएट नहीं होना है उससे। तो जैसे थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी एक आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होता है, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, मतलब कोई भी एक लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है, तो ये लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क, इसमें दो पोर्ट तो हमको दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो थ्योरम बोलती है कि लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क है ना, उसको आप जो है मतलब एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस जो है वो मॉडल कर सकते हो, इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। और एसी सर्किट है तो इन केस में इम्पीडेंस, ठीक है ना, तो इम्पीडेंस के केस में मॉडल कर सकते हो, है ना। और अब ये जो मॉडलिंग करते थे थेवेनिन थ्योरम में, तो वो जो दो पोर्ट दिए होते हैं ना, उन पोर्ट के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, उसमें ये वाली जो वोल्टेज होती है, तो जिन दो पोर्ट्स के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों पोर्ट्स के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज और उन दोनों पोर्ट से सीन सर्किट का नेट इम्पीडेंस, है ना, वो वाला, उन दोनों का वैल्यू होता है, ये वाला होता है ओपन सर्किट वोल्टेज उन दोनों पोर्ट्स के अक्रॉस, और ये पोर्ट्स के अक्रॉस जो होगा वो इम्पीडेंस होगा। तो यहाँ पे पोर्ट तो है नहीं, तो इसने उन्होंने देखो वहाँ पे बोल रखा है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज जो आपको निकालनी है वो इस लोड के अक्रॉस निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है लोड के अक्रॉस, तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है, पहले तो पोर्ट फ्री करो वहाँ से, है ना, तो रेजिस्टेंस को हटाओ, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो इनके अक्रॉस जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, उसको हटा दो। तो ओपन सर्किट कर लेंगे पहले, है ना, क्योंकि इन टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए, और साथ में फिर इन्हीं टर्मिनल के अक्रॉस से सीन सर्किट का नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तब जाके वो निकल के आएगा सर्किट, ठीक है। तो इस ए बी पॉइंट से को ओपन करने के बाद वो जो सर्किट सीन होगा उसका ये वाला वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज, और साथ में इस वाले पॉइंट से सीन इम्पीडेंस, है ना। तो ये वाला कैलकुलेट करते हैं एक बार ज़रा, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस हटा लो, जैसे उसमें से रेजिस्टेंस हटाएंगे, देखो ये वाला जो वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज सोर्स है ना लूप 1 के अंदर, है ना, लूप 1 में जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज डिपेंड कर रहा है लूप 2 के करंट पे, है ना। और जैसे ही उस रेजिस्टेंस को हटाओगे, तो रेजिस्टेंस को हटाते ही वो टर्मिनल हो गया ओपन सर्किट हो गया, तो उस वाले लूप का करंट हो गया जीरो। अब जैसे ही उस वाले लूप का करंट जीरो होगा, तो 40i2 ये भी जीरो, और वोल्टेज सोर्स जीरो होने का मतलब ये वाला हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, उसको ओपन किया तो ठीक है। अब इस सर्किट को ज़रा ड्रॉ करते हैं एक बार, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज निकालना है पहले, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मतलब वो ओपन सर्किट वोल्टेज वी ए बी के अक्रॉस निकालना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, तो उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो रिमूव करेंगे किसको, आर एल को रिमूव करो ओपन सर्किट बनाने के लिए। आर एल को रिमूव करेंगे तो ये सर्किट जो बन जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला इंडक्टेंस, और ये वाला जो पोर्ट होगा ना, इसमें जैसे ही ओपन करेंगे I2 जीरो हो जाएगा, और जैसे ही I2 जीरो होगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कर दो शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब ये वाले पोर्ट का, अच्छा ये वाले पोर्ट में जो इस वाले लूप में जो ये वोल्टेज सोर्स है वो डिपेंड कर रहा है इंडक्टर की वोल्टेज पे, है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस लूप के साथ थोड़ी ना कुछ किया है ना। तो इसका वोल्टेज रहेगा 10 VL वाली। अब ये वाला देखो ज़रा, ये रेजिस्टेंस और ये सर्किट बन गया हमारे पास ये वाला। अब ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वही वोल्टेज जो है वो थेवेनिन वोल्टेज होगा, मतलब वी ए बी इक्वल टू वी थेवेनिन। अब यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, देखो ये वाला लूप ओपन है, ये वाला लूप ओपन है, तो किसी सर्किट को सोल्व करना है तो किसी एक नोड को आप जीरो मान सकते हो ना, वो उसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो इस पोर्ट का पोटेंशियल कितना हुआ 10 VL 10 VL हुआ। अब ये बोल सकते हैं ना, इसमें इस पूरी ब्रांच में करंट तो है नहीं, और जब करंट नहीं होता ना, तो इन सारे इस ये वाला पूरा वो जो है ना, ये स्पोर्ट, ये जो ये वाला इंडक्टर जो है और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों एलिमेंट जो है ना, ये मैच जो है वो एक जुड़ा हुआ तार है बस, है ना, जुड़ा हुआ तार है। तो ये वी ए बी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ये भी जो वी ए बी का पोटेंशियल होगा वो 10 VL वोल्टेज जो है ना इस नोड का, वो पूरे इस नोड का यहाँ तक आ जाएगा। तो वी थेवेनिन कुछ नहीं बस 10 VL। अगर मान लो मुझे ये VL मिल जाए, VL क्या है, VL1 है ना,
ये VL1 क्या है, वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। अगर मुझे उस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाए तो मुझे VThevenin मिल गया है ना। तो वो निकालते हैं ज़रा। ये कितना है 3 ओम और ये कितना है 4J है ना। तो इसका पोटेंशियल हो गया 0 और ये वाला VS हमको दिया हुआ है ना। तो इस वाले अगर ये वाला पोटेंशियल 0 हो गया तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे प्लस माइनस VL1 है वो सीधा सीधा निकल जाएगा वोल्टेज डिवाइडर लगा के है ना। तो VL1 कैसे निकालो, या तो वोल्टेज डिवाइडर लगा लो या फिर I निकाल के I को 4J से मल्टीप्लाई कर दो है ना, वो उससे भी निकल जाएगा। तो VL1 क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 4J, दोनों सीरीज में है ना, तो 4J अपॉन, मतलब ये वाला जो पूरे सर्किट को देखोगे ना तो ये ऐसे है, ये वोल्टेज सोर्स और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस और ये वाला इस तरीके से शॉर्ट हो रखा है ना। अब तो कैसे लगाते हो सीरीज में, तो जब ये वाला वोल्टेज दिया होता है तो वोल्टेज डिवाइडर लगाते हो ना, तो 3 + 4J टाइम्स VS है ना। ये वाला VL हो गया और VS कितना दिया हुआ है देखो 4J अपॉन ये 5 एंगल इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 एंगल, ये मान लेते हैं ये होगा tan इनवर्स 4/3 है ना। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव है और A + I भी टाइप का है, तो क्या होता है आर्ग्यूमेंट क्या निकलता है उसका, तो tan इनवर्स 4/3 है ना। इसको मैं सीधा लिख देता हूँ tan इनवर्स 4/3 ठीक है, टाइम्स ये वाला VS कितना दिया हुआ है, VS उसमें दिया हुआ है 100 एंगल 53.13, तो ये वाला निकल के आ गया VL1। ठीक है, VL1 निकल के आ गया तो VThevenin कितना हो गया, वो कितना है 10 टाइम्स VL1, 10 टाइम्स VL1, VL1 कितना है 4 एंगल 90 है ना, 4J है ना, 4J मतलब वो J ओमेगा एक्सिस पे है 4, तो 4 एंगल 90 अपॉन ये 5 एंगल 5, इसको यार ऐसे मान लेते हैं ना θ1 मान लेते हैं, θ1 = मान लेते हैं tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो उसको θ1 मान, तो ये हो गया 5 एंगल θ1 और ये हो गया 100 एंगल 53.13, ठीक। तो ये वाला जो वोल्टेज बनेगा 10 × 4 × 100 डिवाइड बाई 5 और उसके साथ में होगा 90 + 53.13 माइनस θ1, ये θ1 जो भी निकल के आएगा वहाँ से उसका वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 है, ये 2 800 हो गया, 800 एंगल ये वाला एंगल है ना 90 + 53.13 माइनस θ1, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास VThevenin, इसके अक्रॉस ये वाला जो VThevenin है ये वाला मिल गया। अब RThevenin निकालना है, जैसे VThevenin का मैग्नीट्यूड इसमें जो पूछा था VThevenin का मैग्नीट्यूड पूछा था, ये PYQ में आया वो प्रॉब्लम है 2 नंबर का, दोनों उसमें कुछ नहीं करना था, बस इसको ओपन करके इस पर वोल्टेज डिवाइडर लगाना था, बस आंसर मिल गया था ना वहाँ से। अब इसमें RThevenin निकालना है, मान लो RThevenin निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस RThevenin निकालना होता है ना, उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे या फिर करंट सोर्स भी जोड़ सकते हो किसी भी मैग्नीट्यूड का, और फिर उससे जाने वाला करंट जो है वो कुछ करंट डिलीवर करेगा इस सर्किट को I, अगर उस वोल्टेज सोर्स को उस पोर्ट AB पे जोड़ोगे तो है ना। इस V और I का रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या निकल RThevenin या फिर Z, जो भी ZThevenin निकल के आएगा ना, मतलब ये ऐसी सर्किट है ना तो ZThevenin निकल के आएगा। सारे वोल्टेज सोर्स को डिसेबल करने का, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डिसेबल करने का मतलब इसको शॉर्ट कर दोगे। उसको शॉर्ट करने के बाद एक बार इसमें लूप लगाओगे, एक बार इसमें लूप लगाओगे, और इसमें I का जो होगा, इसमें जो I2 है वो इस वाले पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और इस वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो उन दोनों इक्वेशन में से जो एलिमिनेट होगा उसको एलिमिनेट करके V और I की टर्म्स में लेके आएंगे और फिर V और I का रेशियो निकाल लेंगे तो ZThevenin मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो थेवेनिन वाली इतनी प्रॉब्लम हो गई है बहुत सारी। अब आगे वाले जो प्रॉब्लम आएगी ना उसमें नॉर्टन का प्रॉब्लम देखेंगे कुछ है ना, मतलब एक बार नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे तो थेवेनिन होता है ना वो ये क्या है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, इसी को जो है करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस मॉडलिंग कर सकते हो ना, वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, तो वही नॉर्टन इक्विवेलेंट निकल के आता है। लेकिन उसमें एक चीज़ पता करेंगे कि आई नॉर्टन जो है वो सीधा कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, बिना वी थेवेनिन आर थेवेनिन निकाले। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ।